वेलकम टू क्लास 10th। लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हमने एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी हमने लास्ट जो क्लास थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है आपको, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक तो ये चीज आपको गिवन होगी, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको इन दोनों का यूज करके जो है वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, कोई सा भी पॉलिनोमियल जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। इसको हम अल्फा बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को पी ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और इसको मल्टीप्लाई करना एक्स से प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसका वैल्यू दे रखा है 2 और आपसे पूछा है इसमें कि आप इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जानते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोज यहां पर है -3 तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका 2। अब यहां पर आप देखेंगे कि माइनस माइनस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट हो गया। अब इसी का सेकंड, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब आपको इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 तो ये आ जाएगा √2 पीछे एक्स प्लस 1/3। तो ये इसका पॉलिनोमियल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 3.1 एक्सरसाइज का, उसका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें जो थर्ड है क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसकी वैल्यू दे रखी है 1/4 और आपको इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में ही है तो -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1/4। तो ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4।
इसका फोर्थ, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। तो इसमें पॉलिनोमियल होगा आपके x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का तो x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो मैं 0 को फिर x से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 0, फिर पीछे बचेगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। यानी इसमें जो पॉलिनोमियल होगा वो आपके x² प्लस √5 होगा। फोर्थ हो गया। फिर फिफ्थ, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। इसमें आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसका पॉलिनोमियल होगा आपके x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस 4 फिर मल्टीप्लाई x प्लस 1। इसका लास्ट है सिक्स्थ, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। इसमें आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² का x² माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है एक्सरसाइज 3.1 का, वो आपके कंप्लीट हुआ। अब इसका एक लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, फिर ये अपनी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप ये क्वेश्चन नोटों पे नोट डाउन करें तो उस पर आपको IM पे लिखना है। यानी इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। सॉरी। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक पॉलिनोमियल जो आपको दे रखी है x² माइनस 8x प्लस k, यहां पर आपको कांस्टेंट टर्म की जगह पर k दे दिया, और इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इसके जो जीरोज होंगे, क्योंकि हमारे को जीरोज पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो जीरोज अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों जीरोज के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का सम, स्क्वायर के जीरोज का सम जो है वो आपको 40 गिवन है। ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी k की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने आपको जो लास्ट क्लास है उसके अंदर दो फॉर्मूले बताए थे जीरोज और कोफिशिएंट से रिलेटेड, उनके बीच में जो रिलेशन जो होता है उनके दो फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इसके अंदर जो था वो था सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था -b/a। तो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग -b जो होगा वो x का कोफिशिएंट का उल्टा साइन, यानी यहाँ पर x का कोफिशिएंट -8 है, तो यहाँ पर ये -8 और अपॉन में a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है 1। यानी अपन कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी, देखो माइनस माइनस होगा प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आपके 8 होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एक फॉर्मूला और बताया था आपको, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका फॉर्मूला था c/a। यहाँ पर c का मतलब कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर k है, और a का मतलब 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर k। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अल्फा² और बीटा² है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा है, अगर मैं इनका दोनों तरफ स्क्वायर करूं, यानी ऐसे अपन लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ऐसा करने पर ये हो जाएगा इधर अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने इसमें स्क्वायर कर दिया। इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और इधर 8 का स्क्वायर होगा 64। यहाँ आगे आप देखेंगे कि ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू है 40। तो यहाँ रख देंगे 40 प्लस 2 अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k है, तो यहाँ पे लिख दूंगा k इक्वल 64। तो 40 प्लस 2 के बराबर 64, तो 2 के बराबर होगा 64 माइनस 40, तो 2 के बराबर होगा यहाँ पे आपके 24, तो k बराबर होगा 24/2। 2 से इसको कट करेंगे आएगा 12, यानी k की वैल्यू आई 12। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इसमें आपको थर्ड टर्म जो वैसे कांस्टेंट होती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, उसकी जगह पर आपको k दे दिया और आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इनके जो दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, उसका स्क्वायर 40 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू 40 है। हम दो फॉर्मूले जानते हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था कि ये फॉर्मूला जो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी किसको बोलेंगे? ये जो बीच वाला टर्म होता है एक्स वाला टर्म, उसके साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसका अपोजिट साइड। यहाँ पर -8 था तो मैंने यहाँ पर +8 ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अपॉन में ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -8 और आगे माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस, +8/1 यानी 8, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 8। ये मेरा पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं इसमें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a का मतलब इसका कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट तो हमारा k है और नीचे 1 आ जाएगा, तो k अपॉन 1 का मतलब k, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया k। हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो दे रखी थी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो वो इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन के अंदर कब मिलेगी? जब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है, प्लस 2k इक्वल 64। तो 2k इक्वल हो जाएगा 64 माइनस 40, तो 2k इक्वल हो जाएगा 24k। इक्वेशन बन गई, तो k बराबर हो जाएगा 24/2 12k। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको पॉलिनोमियल से जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद में उसका वेरिफिकेशन करना है कि वो जीरोज आपका राइट है या रॉन्ग, और वो उसके लिए भी अपन ने यही फॉर्मूले जो है वो अप्लाई किए थे। इसका जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया कि जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था कि पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपके टोटल मिलाकर के इस एक्सरसाइज में टोटल 3 फॉर्मूले थे। फर्स्ट सेकंड जो है फॉर्मूला वो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अप्लाई किया, और जो हमारा आज का जो मैंने पहला क्वेश्चन किया सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको ना तो जीरोज निकालना है ना कुछ और वेरीफाई करना है। आपको तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि इन्हीं दो फॉर्मूलों के यूज से निकला। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से वापस जब भी आप रिवाइज करें तो इसको आपको स्पेशली करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिवीजन, यानी इन पॉलिनोमियल का डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।